So good morning students. Now start your unit third, session first, role of ICT. ICT stand for information communication technology. So technological development has revolutionized our everyday life to a great extent. तो देखा जाए तो जितनी भी हमारी जो टेक्नोलॉजी है इस समय बहुत क्या कर रही है, बदल रही है, चेंज हो रही है, डे टू डे उसका क्या हो रहा है, डेवलप हो रही है। तो इससे क्या हो गया है कि जो हमारे लाइफ में इसका क्या है, बहुत महत्वपूर्ण रोल भी है। एंड इट हैज़ लेड टू इमरजेंस ऑफ अ न्यू ग्लोबल इकोनॉमी। और इससे जो है देखा जाए तो जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसका भी क्या हुआ है, एक तरह से उद्भाव हुआ है, विकास हुआ है। एंड टेक्नोलॉजी हैज़ अ वर्चुअली ट्रांसफॉर्म टू वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। और देखा जाए तो जो टेक्नोलॉजी है एक तरह से जो है धीरे धीरे क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है वर्ल्ड से लेके पूरे विलेज तक, गांव तक, विथ अ क्लिक ऑफ अ बटन एंड यू कैन फाइंड द एनी इंफॉर्मेशन यू वांट। आप केवल एक क्लिक करो और सारे इंफॉर्मेशन एक साथ, आपको कोई भी चीज़ जो जानकारी चाहते हो वो चीज़ें मिल जाती हैं। सो नाउ लेट अस कंसिडर अ फ्यू सिचुएशन। You are out on a family vacation and have lost your way to your hotel। तो देखा जाए तो एक सिचुएशन के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है कि आप जो है फैमिली वेकेशन पे आप बाहर निकले हो और आप जो है होटल का अपना रास्ता भूल गए। तो व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे? गूगल मैप कम्स टू रेस्क्यू। तो गूगल मैप क्या करेंगे, आप गूगल मैप पे आएंगे और देन आफ्टर आप फाइंड आउट करेंगे। यू विल launch the Google Map app on your phone and navigate easily through a unfamiliar location। तो आप फर्स्ट पहले तो गूगल ऐप को जो है क्या करेंगे, अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद जिस लोकेशन के बारे में आप नहीं जान रहे थे उस चीज़ को जो है आप आसानी से खोज सकते हैं। यू वांट टू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर योर प्रोजेक्ट ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। और देखा जाए तो अगर आप जो है अपने हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में भी जो है, अगर आप उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उस चीज़ के बारे में भी बताया जाएगा इस पे। फ्रॉम वेयर वुड यू गेट इट इन दिस सिचुएशन, इंटरनेट विल हेल्प यू गैदर टू रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तो आपको अपने न्यूट्रिशन और जो भी हेल्थ के बारे में है, आपको कैसे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। यू विश अ बाय अ binoculars to get a bird watching with your friends, and few click on online shopping websites and you get them delivered at your doorstep। तो देखा जाए तो अगर आपको जो है कोई अगर दूरबीन खरीदना हो या आपको जो है किसी वर्ड्स को देख के जो उसका क्या करना है, फ़ोटो क्लिक करना है या अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप क्या करोगे, उसका ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे जाओगे और उसके बाद देन आफ्टर आपके घर पे डोर पे दरवाजे पे वो चीज़ शॉपिंग होके आ जाएगी, ऑनलाइन डिलीवरी हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट नेटवर्किंग, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि बिना नेटवर्किंग के लाइफ कैसे इस समय चलेगी। वेयर दे आर नो फोन, नो रेडियो एंड नो टेलीविजन, सो नो यू कैन नॉट। आप कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं सोच सकते जहाँ पे अगर फ़ोन ना हो, रेडियो ना हो और टेलीविज़न ना हो, आप कैसे रह सकते हैं। टुडे बीइंग द इंफॉर्मेशन एरा, टेक्नोलॉजी हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर डेली लाइफ। देखा जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो भी है इस समय हम लोग के लाइफ पे जो है बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव है। फ्रॉम वर्किंग टू सोशलाइजिंग एंड लर्निंग टू प्ले। देखा जाए तो काम सोशल मतलब जो सामाजिक काम है उसके लिए भी और उसके बाद सीखने और खेलने के लिए भी। सो द डिजिटल एज ऑफ ट्रांसफॉर्म द वे यंग पीपल कम्युनिकेट, सीक हेल्प, एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड लर्न। तो इस समय के जो भी लोग हैं, डिजिटल एज के जो भी लोग इस समय क्या कर रहे हैं, अपने अपने चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। या तो यंग पीपल जो हैं उन लोग कम्युनिकेट करते हैं, उनसे हेल्प ली जाती है, या इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं। नाउ अडेज ICT हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। तो देखा जाए तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो हम लोग के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ
Information and Communication Technology. ICT is an acronym फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे देखा जाए तो संचार जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सूचना संचार जो आपका जो है प्रौद्योगिकी यहाँ पे बोला जाता है। तो इट रेफर्स टू ऑल डिवाइसेस networking components application and system that allow people and organization to interact in digital world। तो ये क्या रेफर्स करता है, जितने भी आपकी जो भी नेटवर्किंग कंपोनेंट्स हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या कोई भी एप्लीकेशन है या सिस्टम है, ये सभी लोगों को एक साथ क्या करता है, अपनी तरफ इंटरेक्ट करता है या अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर सारी चीज़ें करता है। साथ में उसको जो है क्या करता है, इंटरेक्ट एक तरह से जो है सबको अपने डिजिटल वर्ल्ड में एक तरह से जोड़े हुए रखा है। ICT comprise all communication technology such as internet, mobile phone, satellite communication, wireless and network etc। तो देखा जाए तो जो भी हमारे यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसने जो है कम्युनिकेशन के जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं, शारीरिक टेक्नोलॉजी, सारे ऑब्जेक्ट को, इंटरनेट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, सेटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया या वायरलेस नेटवर्क हो गया, ये सब चीज़ें जो है अपने पास क्या किया है, अपने साथ में शामिल करके रखा हुआ है। यूनेस्को हैज़ डिफाइंड द ICT इज एज अ फॉर्म ऑफ technology that are used to transmit, process, store, create, display, share or exchange information by electronic means। मतलब देखा जाए तो ICT का जो यूनेस्को ने जो डिफाइन किया है उसके बारे में कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसके यूज़ से हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को आप कोई इन्फॉर्मेशन हो तो उसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं या प्रोसेस कर सकते हैं या उसको स्टोर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद देन आफ्टर आप उस चीज़ को अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उस डेटा को आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है टूल ऑफ ICT, द टेक्नोलॉजिकल टूल दैट facilitate create facilitate creation, dissemination, storage, dissemination and storage, management of information, communication are called ICT tools। तो जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हैं देखा जाए तो उनका प्रसार जो है एक तरह से जो क्रिएशन में किया गया है और कुछ इनकी फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे कोई चीज़ क्रिएट करना या स्टोरेज करना, इन सारी चीज़ों को जो है कैसे मैनेज करना है या किसी सूचना को या कम्युनिकेशन संचार प्रणाली को कैसे इस चीज़ को मैनेज करना है, तो ये सब जो है ICT टूल के अंदर ही आते हैं। तो दिस टूल नॉट ओनली इंक्लूड द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी लाइक रेडियो टेलीविजन बट ऑल्सो मॉडर्न ones like मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर नेटवर्क, सैटेलाइट सिस्टम एंड सो ऑन। तो जो इस टाइप के टूल्स हैं वो केवल ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, अपने पास नहीं रखते हैं, और जो जैसे आपके रेडियो थे या टेलीविज़न थे, सब जो भी हैं ये ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ थी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट है मॉडर्न में है उनको भी क्या करते हैं, वो हैंडल करते हैं। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वेरियस सर्विसेज एंड एप्लीकेशन एसोसिएट विद देम। तो इसके और भी सारे जो है वेरियस पार्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, जो एप्लीकेशन है जो कंसिस्ट करके रखता है, सच एज टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग। ये तीनों जो है आप आसानी से इसके बारे में जानते भी हैं और ये सब चीज़ें जो है किसकी टूल्स में आती हैं, तो ICT के टूल्स में आती हैं। क्लियर स्टूडेंट। द फॉलोइंग टेबल्स depict various ICT tools, various technology associate with them, their function। तो ऐसे कुछ functions हैं जो ICT टूल्स के, उसको देखते हैं। क्रिएशन है, पर्सनल कंप्यूटर, क्रिएशन में क्या क्या आपका आ सकता है, जैसे पर्सनल कंप्यूटर है, डिजिटल कैमरा है, स्कैनर है, स्मार्टफोन है। प्रोसेसिंग में आपका कैलकुलेटर, PC, स्मार्टफोन। स्टोरेज में CD, DVD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, माइक्रोचिप, क्लाउड। डिस्प्ले में आप जान ही रहे हो, मॉनिटर होगा, टीवी, प्रोजेक्टर, स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, ये सारी चीज़ें आपके डिस्प्ले के लिए होंगी। ट्रांसमिशन, इंटरनेट हो गया, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल टेक्नोलॉजी, वाईफाई, ब्लूटूथ एंड रेडियो। एंड एक्सचेंज के लिए आप कोई ईमेल हो गया, मोबाइल फ़ोन के थ्रू, या ब्लॉग हो गया, या पॉडकास्ट हो गया, RSS फीड हो गया, यूट्यूब ऑनलाइन फॉर्म्स हो गया, सोशल मीडिया, ये सब सारी चीज़ें जो हैं किस में आती हैं, एक्सचेंज करने के लिए, ताकि अपने थॉट्स और ये सारी चीज़ें एक्सचेंज कर सकें आप। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ICT। क्या इसका रोल है
बारे में देखते हैं। एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली रूटीन हैज अल्टर्ड विद द एडवेंट ऑफ आईसीटी। तो देखा जाए तो डेली रूटीन में भी हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने जो हमारी जो डेली रूटीन है उसके आगमन के साथ भी ये डेली क्या हो गया है, बदल गया है। जो इस आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वो डेली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो इट हैज़ हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। इससे क्या होता है कि जो हमारे रहने और जीने की जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, उसकी क्वालिटी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। गिविंग अस टू एवरी एक्सेस द इंफॉर्मेशन एज वेल अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इसके जो भी चीज़ें हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट इसके पास हैं, सर्विसेज हैं, इससे हमारी क्या होगी, जो डेली की हमारी जो लाइफ है, जैसे हमारे रहन सहन है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ग्रो होती हैं। आईसीटी हैज़ द ट्रांसफॉर्म द वे वी लाइव, द वे ऑफ वर्क, मतलब रहने का जो तरीका है या काम करने का जो तरीका है। एंड नेक्स्ट, जो आपका बिजनेस के लिए जो भी इसमें आपको हम लोग यूज करते हैं, जो भी मेथड यूज करते हैं। एंड द कम्युनिकेट, वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे से हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इस सारी चीज़ों को जो है समझा जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? आईसीटी इन पर्सनल लाइफ, तो इसको भी देखते हैं हम लोग। ICT facilitate access to various services and technology in our day-to-day life. Some of these facilities are there. तो कुछ ICT की जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो कुछ फैसिलिटीज़ हैं, वेरियस सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो कुछ ये हैं, इंफॉर्मेशन एक्सेस। तो द वर्ल्ड वाइड वेब has made it possible to search for information of varied issues and such as education, health and nutrition, current affairs, social aspect, finance, many others important issues which help of the improve and enrich our life। तो देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड वेब में मतलब ये है कि पूरी किसी भी तरह से पूरे वर्ल्ड से अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करना है, चाहे वो रिगार्डिंग एजुकेशन के हो या हेल्थ के हो, न्यूट्रिशन के लिए हो या करंट अफेयर्स के लिए हो या कोई सोशल एस्पेक्ट हो या फाइनेंशियल हो, ये सारी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके इसमें, ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे, आपके इस चीज़ों को जो है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इससे मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, ई बैंकिंग। इट्स रेफर्स टू अ मेथड of a banking in which customer conduct the transaction through the internet। तो ये जो आपका ई बैंकिंग मेथड है, इससे आपका जो होता है क्या, कस्टमर इससे जो है अपना ट्रांजेक्शन किससे करता है, जाहिर सी बात है कि ई बैंकिंग का मतलब कि वो ऑनलाइन मेथड इसको यूज करेगा और जो भी ट्रांजेक्शन होगा इंटरनेट के माध्यम से ही होगा। क्लियर स्टूडेंट? ई बैंकिंग हैज अनेबल्ड पीपल टू कनेक्टिविटी एंड क्विकली कंडक्ट देयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑनलाइन। तो ई बैंकिंग जो है क्या इनेबल करता है, क्या उसको जो है अलाउ करता है कि पीपल जो है कन्वीनियंटली अपने जो है क्विक, या एक तरह से बोला जाए तो आसानी से और जल्दी से अपने कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो जिसको वो ऑनलाइन कर सके। दिस डे एवरी ट्रेडिशनल सर्विसेज एंड दैट लोकल बैंक डायरेक्टली प्रोवाइड द अवेलेबल ऑनलाइन। तो आजकल के जितने भी लोकल बैंक्स भी हैं वो भी क्या करती हैं, जो भी ट्रेडिशनल सर्विसेज हैं वो भी सब चीज़ें जो है प्रोवाइड कर रही हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन बैंकिंग हैज़ फैसिलिटेटेड द नेटवर्किंग ऑफ बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिजल्टिंग इन सेविंग टाइम, एफर्ट एंड मनी। तो ऑनलाइन बैंकिंग जो फैसिलिटी है या नेटवर्किंग ऑफ जो जो फैसिलिटी दे रही है नेटवर्किंग ऑफ बैंक का, तो इससे क्या हो रहा है कि फाइनेंशियली भी है या इंस्टीट्यूट में, या इससे इसका रिजल्ट ये मिल रहा है कि हमारा टाइम, एफर्ट और मनी, ये तीनों चीज़ों की हमारी क्या हो रही है, बचत हो रही है। ट्रांसफरिंग मनी बिटवीन अकाउंट, व्यूइंग अकाउंट डिटेल, ओपनिंग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो गया, ये सब चीज़ें आप ऑनलाइन कर सकते हैं या ई बैंकिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट है आपका ई कॉमर्स। एक तरह से ई कॉमर्स जो होता है, ये आप कोई भी प्रोडक्ट होता है जिसको आप क्या करते हो, बाइंग एंड सेलिंग करते हो थ्रू द इंटरनेट। तो इट्स रेफर्स द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट थ्रू द इंटरनेट। तो कोई भी अगर आप एक्टिविटी कर रहे हो या सेल कर रहे हो या बेच रहे हो या परचेज कर रहे हो, तो किसी भी प्रोडक्ट को किसके मीडियम से, तो इंटरनेट के मीडियम से, तो वो आपका ई कॉमर्स में ही आपका आता है। ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग अलाउ यूजर टू सर्च एंड कंपेयर वेरियस प्रोडक्ट सर्विसेज
which they can buy at competitive competitive price and get them delivered right at the डोर स्टेप। तो देखा जाए तो ई कॉमर्स हम जो है यूजर्स को क्या प्रोवाइड करता है, जाहिर सी बात है कि वो सर्च करते हैं अपने प्रोडक्ट को, उसको कंपेयर करते हैं वेरियस प्रोडक्ट से कि उसकी सर्विसेज क्या क्या हैं, और उसके बाद उसके प्राइस को भी जो है क्या करते हैं, चेक करते हैं कि इसका कहीं प्राइस ज़्यादा तो नहीं है, और देन आफ्टर वो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके घर के दरवाजे तक जो है क्या करते हैं, स्टेप तक डिलीवर करते हैं। दस सेविंग टाइम एंड मनी, इससे क्या होता है कि उनका जो है टाइम भी बचता है और पैसे भी और रुपए भी बचते हैं, मनी भी बचता है। ई कॉमर्स ऑफर्स अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम होम apparel, toys, इलेक्ट्रॉनिक टू रेलवे, फ्लाइट, होटल बुकिंग। तो ई कॉमर्स का जो रेंज है वो जो भी उसके प्रोडक्ट का है वो कहाँ से अब कहाँ तक हो सकता है, होम हो सकता है या अप्रैल तक, या किसी खिलौने के लिए भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज कर सकते हैं, या रेलवे, फ्लाइट, होटल, कहीं भी आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया। तो देखा जाए संचार जो है और एक तरह से सोशल मीडिया में कैसे इसका यूज है। तो today we cannot imagine our life without mobile phone and email or social media networks like WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter and Snapchat। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि आज जो है आज की जो लाइफ स्टाइल है या लाइफ है, बिना मोबाइल फ़ोन के या ईमेल के या सोशल मीडिया या व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस जितने भी आपके सोशल मीडियाज हैं, इन सब से जो है इसके बिना इमेजिन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग जो है इसके प्रति क्या हो गए हैं, एक लगाव सा हो गया, इसके प्रति आदी हो गए हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए डेली रूटीन में, है ना। These services help to us keep in touch with our family, friend, connect with like-minded people, access information regarding current issues, and use the internet-based services on the go। तो इससे क्या हो रहा है कि इसकी जो सर्विसेज हैं वो अपने सभी फैमिली या फ्रेंड्स को अपने पास कनेक्ट में रखती हैं, कीप करके अपने टच में रखते हैं। एंड जो है कोई माइंडेड पीपल्स हैं या कोई बहुत जानकार व्यक्ति है, उससे भी हम लोग क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं, और अपने एक्सेस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग उससे जो कोई भी इशू आता है तो उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इंटरनेट बेस्ड में सर्विसेज दी जा रही हैं और इसको यूज भी किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। टीचिंग एंड लर्निंग, ICT हैज़ इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। देखा जाए तो ICT क्या कर रही है, जो टीचिंग एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा रही है। It has provided the variety of learning tools educators, students and parents at their the fingertip। तो जो भी उसके वैरायटी ऑफ लर्निंग टूल्स हैं, लाइक स्टूडेंट्स के लिए या एजुकेटर के लिए या पेरेंट्स के लिए, तो इन सब चीज़ों में जो है क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है। देयर इज एन एरे ऑफ फ्री एंड पेड ऑनलाइन सर्विसेज। तो इसमें बहुत कुछ फ्री भी है और कुछ उसके पेड वाले भी सुविधाएं सर्विसेज हैं, लाइक यूट्यूब, काइंडल बुक एंड जी साइट फॉर एजुकेशन। ये सारी चीज़ें जो है एजुकेशन के लिए है। माइक्रोसॉफ्ट खान एंड एकेडमी एंड कोड डॉट ओ आर जी अवेलेबल फॉर टीचर्स। ये तीनों जो साइट्स आपके हैं ये किसके लिए हैं, टीचर्स के लिए हैं, या एज वेल एज फॉर स्टूडेंट, और विद्यार्थियों के लिए भी हैं। तो दीज ऑफरिंग हैव इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन मेनी वे। क्लियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट, स्टूडेंट्स एंड टीचर हैव एक्सेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ नॉलेज। तो इससे क्या हो रहा है कि जो टीचर और स्टूडेंट्स हैं वो अपने नॉलेज को क्या कर रहे हैं और एक्सपेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं इसके एक्सेस से। क्लियर। स्टूडेंट कैन डेवलप रिसर्च स्किल एंड यंग एज। तो इससे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, विद्यार्थी क्या कर रहे हैं कि बहुत कम एज में ही जो है बहुत सारी चीज़ें जो है रिसर्च कर ले रहे हैं, उनके बहुत सारी स्किल्स डेवलप हो जा रही हैं। क्लियर स्टूडेंट। टीचर आर एबल टू कोलैबोरेट एंड शेयर देयर आइडियाज एंड रिसोर्स ऑनलाइन। टीचर्स क्या करते हैं, अपने किसी भी आइडियाज़ को शेयर करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, उसका अगर कोई रिसोर्स है तो वो भी ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो है पर्सनल हेल्थ केयर, ICT enable special app and wearable gadgets like Fitbit help to the monitor heart rate and provide the personalized information on physical fitness। तो जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो इनेबल ये कर रही है कि जो भी आपके जैसे गैजेट्स हैं वो पहनने योग्य गैजेट्स हैं, लाइक आप लोग आजकल स्मार्ट आप लोग देख ही रहे हैं, तो जो भी आप मदद करती है तो उस मॉनिटर से आपको हार्ट रेट बता देगी,
बहुत सारी चीज़ें जो आपके बारे में, फिजिकल फिटनेस के बारे में जो जानकारी, वो सारी चीज़ें वो उस गैजेट के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो वन कैन सर्च फॉर एंड लर्न अबाउट डिजीज। आप एक क्या कर सकते हो, लर्न भी कर सकते हो कि अपने डिजीज के बारे में, या सर्च भी कर सकते हो किसी डिजीज के बारे में। देयर सिम्टम्स, केयर एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑन द इंटरनेट। तो उसके क्या सिम्टम्स है, उसके क्या कारण है, या उसको कैसे हम उससे बचाव करें, ये सारी चीज़ें जो भी आपको देखना है वो सब चीज़ें इंटरनेट पे मिल जाएंगी। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा इंटरटेनमेंट एंड आर्ट्स। तो आईसीटी revolutionized the entire entertainment industry by provide the variety of leisure activities। तो देखा जाए तो कुछ इंटरटेनमेंट के लिए भी जो है आईसीटी हम लोगों का क्या करती है, इसमें भी जो है उसका कुछ ना कुछ ग्रोथ हुआ है, जिससे आपके जो खाली कभी कभी खाली टाइम भी मिलता है तो उसमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। वन सच लाइजर एक्टिविटीज इन इज द कंप्यूटर गेम्स। जैसे आप खाली हो या अवकाश में हो तो आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर गेम खेल सकते हो। इंटरनेट इज यूज टू मीडियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूजिक, वीडियोज एंड अदर कंटेंट ऑफ मोबाइल फोन एज वेल एज स्मार्ट टीवी। तो देखा जाए तो इंटरनेट क्या कर रहा है, आपको एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है म्यूजिक और वीडियोस के जो भी हैं, या मोबाइल फोन्स के कंटेंट, ये सारी चीज़ें स्मार्ट टीवी के माध्यम से। क्लियर स्टूडेंट्स। डिजिटल ट्रांसमिशन आर यूज टू ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम ऑन टीवी एंड रेडियो। तो जो भी आपके डिजिटल ट्रांसमिशन हो रहा है, तो इसका आजकल ब्रॉडकास्ट जो है नेट के माध्यम से ही जो है प्रोग्राम्स जितने आ रहे हैं टीवी पे या रेडियो पे, वो सारी चीज़ें आपको जो है डिजिटली मिल जा रही हैं। तो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, नेटफ्लिक्स हो, नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम वीडियोज एंड मोबाइल फोन एप्स, ऑल द आई यूज द आईसीटी प्रोवाइड कंटेंट फॉर इंटरटेनमेंट। तो ये जो भी आपके जो है यहाँ पे अमेजॉन प्राइम वीडियोस हो गए या नेटफ्लिक्स हो गए, ये सभी जो है इंटरटेनमेंट के लिए ही जो सारी चीज़ें साइटें बनी हुई हैं, जो आप खाली समय में ये सब चीज़ों को जो है लाइव टीवी पे भी देख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आईसीटी हैज आल्सो encouraged the artist and explore their creativity by the providing the digital tool for photography, videography, drawing, painting and designing। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है इस चीज़ का बढ़ावा देती है आर्टिस्ट के लिए, जो है आर्ट के लिए, जो एक्सप्लोर करती है किसी भी तरह की जो है, अगर क्रिएटिविटी है उनके अंदर, कार्यशैली अच्छी है, तो वो क्या कर सकते हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं, ड्राइंग पेंटिंग या डिजाइनिंग करना चाह रहे हो तो वो सारी चीज़ भी वहाँ पे उसके टूल्स प्रोवाइड करती है, एक्सेट्रा। ICT can also enable the training and presentation of performing art like music, drama and dance। तो जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है या उसका प्रेजेंटेशन भी देती है, अगर उसको आर्ट्स में अगर जाना हो, चाहे म्यूजिक में जाना हो या ड्रामा या डांस के लिए, तो ये सब चीज़ें जो है उसको आईसीटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है, एक तरह से देखा जाए तो इसको हम लोग, डिजास्टर मतलब एक तरह से खतरा ही होता है जो आ जाता, और कई प्राकृतिक चीज़ें होती हैं। तो आईसीटी कैन सिग्निफिकेंटली हेल्प द डिजास्टर मैनेजमेंट इन टू वे। फर्स्ट है एनालाइज। तो गवर्नमेंट एनालाइज दैन एस्टिमेट द vulnerability of specific areas and degree of risk using a geographical information system। तो जिसके माध्यम से जो है गवर्नमेंट क्या करती है, एनालाइज कर लेती है कि कौन सा एरिया जो है इस डिजास्टर या कोई चीज़ के चपेट में आने वाली है, तो उस एरिया का जो है कितना रिस्क होगा, ये सारी चीज़ों को क्या करती है, जिसके माध्यम से पहले ही एनालाइज कर लेती है। नेक्स्ट आपका जो है पॉइंट है डिजास्टर मैनेजमेंट। वाइल्ड हर्ट्स कैन नॉट बी अवॉइडेड, देयर नेगेटिव इम्पैक्ट कैन बी मिटिगेटेड। तो इसका जो देखा जाए तो जबकि अगर खतरे से अगर बचा नहीं जा सकता है, तो कंफर्म है कि वाइल्ड हॉर्स कैन नॉट बी अवॉइडेड। मतलब अगर कभी खतरा आ ही जाता है तो उससे बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन देयर नेगेटिव इम्पैक्ट कैन नॉट बी मिटिगेट, लेकिन उसके नकारात्मक प्रभाव को हम क्या कर सकते हैं, कम किया जा सकता है। सो आईसीटी इज इफेक्टिवली यूज टू इशूज टाइमली वार्निंग, establish helpline and broadcast evacuation procedure। तो आईसीटी इसके बाद भी जो है हमको बहुत सारी चीज़ें जो है इशू कराती है, जैसे
टाइम से हमको वार्निंग मिल जाती है कि ये चीज़ें होने वाली हैं, या उसके लिए हेल्पलाइन हमको जो है सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, या ब्रॉडकास्ट किया जाता है, या जो प्रसारण की निकासी की प्रक्रिया होती है, सारी चीज़ें हमको आईसीटी प्रोवाइड कर देता है। तो ऑल दो प्रॉपर्टी डैमेज कैन नॉट बी अवॉइडेड, देखा जाए तो प्रॉपर्टी डैमेज को जो है हम लोग उसको बचा नहीं सकते हैं, लेकिन डेवलप countries have been able to reduce loss of life and utilizing the potential of ICT। तो इसकी जितनी भी क्षमता है आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो इसका पूरी लाइफ जो है, अगर डेवलप कंट्रीज हैं तो वो क्या कर रहे हैं, उसकी पूरी यूटिलाइजेशन करते हैं, जिससे प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है कि आपकी लाइफ को जो है उसको बचा लिया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट, सोशल एंड पॉलिटिकल काजेस। तो देखा जाए यहाँ पे जो है ना, जो आपका सामाजिक और ये सब चीज़ें हैं, इसके बारे में भी देखते हैं। तो सिटी हैज़ हेल्प टू ब्रिंग पॉलिटिकल एंड सोशल रिवॉल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आईसीटी जो है, इसका जो है सामाजिक और जो आपकी राजनीतिक क्षेत्र है, इसमें भी जो है बहुत सारे जो पार्ट्स में जो है इसका वर्क है। वेदर इन रोहिंग्या क्राइसिस इन म्यांमार, आपने देखा ही था रोहिंग्या जो है उनका जो भी क्राइसिस हुआ वहाँ पे, एंड डिटेक्टर जो तानाशाही किया गया सीरिया में, जो तानाशाही चल रही है, एंड नो मेजर क्राइसिस इन लेफ्ट आइसोलेटेड एंड इग्नोर टुडे। तो इन सब चीज़ों को जो है हम लोग इग्नोर नहीं करते हैं, इसलिए कि एविडेंस ऑफ द एट्रोसिटीज आर रीडली अवेलेबल ड्यू टू ग्लोबल सेटेलाइट सिस्टम। तो हम इस सेटेलाइट सिस्टम के माध्यम से जो भी है, एक तरह से देखा जाए तो वैश्विक उपग्रह प्रणाली के कारण जो भी अत्याचार और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसकी जानकारी हमको आसानी से क्या होती है, मिल जाती है। द वर्ड्स गेट इन्फॉर्म्ड एंड involved and people in position of power are held responsible by the world community। तो जो भी आपके कम्युनिटी बनी हुई है वर्ल्ड की, तो इसमें जो भी आप पावर और पोजीशन को लेकर जो है, जाहिर सी बात है कि वर्ड्स में इसके इन्फॉर्मेशन तो सभी को होती होगी, लेकिन उसके पोजीशन के बारे में जो ये भी ध्यान देना है कि उसके किस कंट्रीज या किस कम्युनिटी की जो है पावर सबसे ज़्यादा है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। आईसीटी टूल्स आर द ग्रेट हेल्प इन कलेक्टिंग फंड्स फॉर नीडी एंड मोटिवेटिंग पीपल फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल काजेज, प्रॉम्प्टिंग ह्यूमन राइट्स। तो देखा जाए तो इसके इस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो टूल्स है, इसके माध्यम से अगर किसी को जो है फंड कलेक्ट करना हो तो भी बहुत अच्छा हो, जिसको किसी को करना हो या मोटिवेट करना हो किसी को सोशल में सामाजिक तरह से पीपल को, तो उसमें भी इसका यूज होता है, या पॉलिटिकल चीज़ों में भी ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, आईसीटी को यूज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट, कनेक्टिविटी टू सिविल फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे देखा जाए तो नागरिक सुविधाओं का जो है, सुविधाओं के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए या फैसिलिटी होनी चाहिए, उसके बारे में देखते हैं। सर्विसेज सच एज टैक्स पेमेंट, ऑर्डरिंग एलपीजी सिलेंडर, इनरोलिंग एंड इलेक्ट्रोल प्रोसेसिंग, जो भी आपके चुनाव के लिए है, एंड आपको जो टैक्स पेमेंट करना है या गैस सिलेंडर ऑर्डर करना है, ये सारी चीज़ें जो क्या है, या वाटर एंड लैंड बिल्स आपको अगर देना हो, तो ये सब चीज़ें भी ऑनलाइन आप क्या कर सकते हैं, आईसीटी के माध्यम से गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसमें आप इसको पेड कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? सो नाउ नेक्स्ट, पर्सनल असिस्टेंस एंड अदर फैसिलिटीज। तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड द स्टोरेज फैसिलिटी एंड इजी एक्सेस टू एप्लीकेशन आइदर फेस और लो कास्ट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो आजकल का हम लोगों का जो एक टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से किसी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में। सर्विसेज लाइक सिरी फ्रॉम एप्पल एंड एलेक्सा फ्रॉम द गूगल प्रोवाइड कनेक्टिविटी एंड एक्ट द पर्सनल असिस्टेंट एट होम। तो ये एक तरह से ऐसी सर्विसेज हैं, जैसे श्री फ्रॉम एप्पल है, एलेक्सा फ्रॉम गूगल। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपके एक तरह से पर्सनल असिस्टेंट हैं, जो आपके होम पे जो आपको बताती रहेंगी कैसे आपको किसी वर्क को करना है। आईसीटी एनेबल ऐप लाइक गूगल मैप, गूगल अर्थ हेल्प टू navigate internet of the things, keep you connected to your home and devices you use, and weather app help you get weather news। तो जो भी आपके गूगल मैप्स हैं या गूगल अर्थ है, इसके माध्यम से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, इंटरनेट के द्वारा जो है
कनेक्ट करके अपने घर पे ही सारी डिवाइसों को यूज कर सकते हो, या किसी वेदर की मौसम की जानकारी में चाहिए तो उसके लिए भी आपको क्या होगा, ये मौसम की जानकारी भी देगी। क्लियर स्टूडेंट्स? आईसीटी एट वर्क प्लेस। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या वर्क प्लेस है, इसको भी देखते हैं। तो बिजनेस में इसका क्या क्या रोल है। आईसीटी फैसिलिटेज ई कॉमर्स विच इंक्लूडिंग मार्केट एंड प्रोडक्ट ब्राउजिंग एंड शॉपिंग प्रोसेसिंग ऑर्डर्स। तो देखा जाए तो ऑलरेडी हमने पहले भी इसका डिस्कस किया कि ई कॉमर्स में जो है एक तरह से हम लोग इसको मार्केट में भी यूज करते हैं, या किसी प्रोडक्ट को ब्राउज करना है, उसके बारे में जानकारी लेना है, या शॉपिंग करना है, या उसके ऑर्डर करना है, तो ये सारी चीज़ें भी हमको इसकी फैसिलिटी होती है। बिजनेस कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, video conferencing and mobile in marketing of a product is another use of ICT business। तो देखा जाए तो जो भी हम बिजनेस कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, ईमेल का यूज करते हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, या मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू जो है किसी प्रोडक्ट को देख के जो है उसका आईसीटी बिजनेस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है आईसीटी इन इंडस्ट्रीज। तो देखा जाए इसमें क्या है, ICT is a very useful, helpful to some industries that use robot and artificial intelligence like manufacturing of product। तो ICT आजकल का जो भी है इंडस्ट्रीज में, कहीं भी कारखाने और ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो किसी भी देखा जाए तो वो क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री के रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ICT इज यूज्ड इन अदर इंडस्ट्रीज लाइक, फर्स्ट है आपका द माइनिंग इंडस्ट्रीज फॉर प्रोस्पेक्टिंग। तो पर्यवेक्षण के खनन उद्योग में भी इसका क्या होता है, यूज किया जाता है। ऑटो इंडस्ट्रीज एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इन रिसर्च डिजाइन इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग एज वेल एज एंड फॉल्ट डायग्नोसिस एंड सेफ्टी टेस्ट एंड सिमुलेशन। तो ऑटो इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है, या एरोनॉटिकल जो आपका सारी चीज़ें हैं स्पेस में, उसके लिए भी इसमें रिसर्च चल रही है। और कैसे इसका डिजाइनिंग है, रिसर्च है, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के रूप में भी इसको असेंबल किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर किसी चीज़ में अगर फॉल्ट या डायग्नोस किया जा रहा है तो उस चीज़ में भी इसका आसानी से हम यूज कर सकते हैं। पावर प्लांट ऑफ पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो पावर प्लांट्स के लिए जाहिर सी बात है कि इसको जो है इसका यूज होता है, वहाँ भी यूज होता है। नेक्स्ट, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग नेटवर्क्स एंड मेनी अदर्स इंडस्ट्रीज। तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में भी इसमें क्या होता है, फॉर द बिल्डिंग्स एंड मेंटेनिंग नेटवर्क्स। तो ये सारी चीज़ें उसमें जो है मेंटेन करना होता है, और ताकि जो अदर इंडस्ट्रीज हैं वो भी इस चीज़ों से क्या हो सकें, जुड़ सकें। नेक्स्ट आपका जो ICT इन एग्रीकल्चर, तो कृषि में इसका क्या रोल है। इन डेवलप द कंट्रीज ICT हेल्प द फार्मर टू टेक इन्फॉर्म द क्वालिटी डिसीजन। तो वहाँ पे जो उनकी निर्णय लेने की जो क्वालिटी है उसके बारे में पहले ही जो है ICT क्या करता है, किसान को जो है इन्फॉर्म करता है कि ICT इज यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड विटल एडवांस इंफॉर्मेशन। तो मतलब इससे क्या होता है कि जो आपका कम्युनिकेशन है ये आपको पहले से ही एडवांस इंफॉर्मेशन दे देगा कि वेदर कैसा होगा, और मिट्टी उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट, किस टाइप की मिट्टी चाहिए। सीड्स के एनालाइज के बारे में, जो बीज है उसके बारे में एनालाइज करके बता देगा। यूजफुल फार्मिंग टेक्निक, और बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं कृषि के उसके बारे में बताएगा। रियल टाइम प्राइसिंग क्या है, मतलब किसी प्रोडक्ट का, जैसे आपका जो फसल हो गया उसका जो प्रोडक्ट होगा उसका क्या, प्रोडक्ट का रेट क्या होगा, ये सारी चीज़ें किसान को इन्फॉर्म करता है। ICT इन डिफेंस, अब देखा जाए तो सैन्य क्षेत्र में जो है इसका क्या रोल है। ICT हैज कंट्रीब्यूटेड greatly in advancement of military and defense, building smart weapons, advanced equipment for combat and communication, battlefield management, surveillance, advanced transport and defense system. Developing and using the space technology are some of ICT enabled to application in defense। तो देखा जाए तो डिफेंस में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पहले आती है वो सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाती है, तो डिफेंस में की जाती है। तो इसका यूज जो है वेपन्स के लिए करते हैं, या किसी मोटल कॉम्बैट के लिए भी यूज किया जाता है, या कम्युनिकेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी होती है, या इसका स्पेस टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ICT इन मेडिकल सर्विसेज। ICT इज यूज टू फार्मास्यूटिकल, जो आपका फार्मा क्रिटिकल सेक्टर जो आपका है, फॉर कटिंग एज एंड रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये दवाइयों के सेक्टर में भी इसका वर्क किया जाता है। ICT हेल्प टू हॉस्पिटल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टू हेल्प डॉक्टर्स नर्स डायग्नोस थ्रेट एंड
मॉनिटर पेशेंट। तो आईसीटी का जो हेल्प है, आप देखते होंगे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, और ये डॉक्टर्स की भी मदद करता है। नर्सेज जो होती हैं वो भी डायग्नोस करती हैं किसी भी चीज़ को, और जो मॉनिटर पेशेंट होता है, जो आपका दिखाई देता है मॉनिटर स्क्रीन पे, ये सारी चीज़ें जो है पेशेंट की जानकारी भी वहाँ पे मिल जाती है। तो आईसीटी इज ऑल्सो यूज बाय द इंजीनियर टू डेवलप एडवांस मशीन यूज टू डायग्नोस एंड वेरियस ट्रीटमेंट। तो इसके माध्यम से इंजीनियर्स भी क्या करते हैं, उस चीज़ को जो है डेवलप करते हैं, एडवांस मशीन डेवलप करते हैं, जिससे डायग्नोसिस किसी बीमारी के जो ट्रीटमेंट है उसको अच्छे से किया जा सके। क्लियर स्टूडेंट? सो नाउ आईसीटी इन इस साइंटिफिक रिसर्च, तो वैज्ञानिक क्षेत्र में इसका कहाँ पे यूज किया जाता है, देखते हैं। Some of the application of ICT in field the scientific research as larger computation and reduction of the speed and cost and distance, इन सब चीज़ों में ज़्यादा यूज किया जाता है, जहाँ पे आपका लार्जर कंप्यूटेशन होते हैं, रिडक्शन होता है, या कॉस्ट, डिस्टेंस, या न्यू एवेन्यू ऑफ साइंस एक्सप्लोरेशन, किसी चीज़ को किया जा रहा है तो उसके बारे में उसका क्या एवेन्यू रहेगा, इसके बारे में भी जाना जाता है। रियल टाइम रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें हैं, या एनालाइज एंड कोलाब्रेशन। तो ये सब चीज़ें जो है साइंटिफिक फील्ड है, इसके बारे में इसमें रिसर्च किया जाता है। नेक्स्ट, आईसीटी इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो होती है can be effectively used to develop content and conduct classroom training through the videos, expert lectures and other tools। तो जो बच्चों के लिए हम लोगों ने क्लासरूम में जो है ये आईसीटी उस समय मदद करती है, जो क्या करती है, बहुत सारे ऐसे कंटेंट डेवलप करती है जिसको जो वीडियो और एक्सपर्ट लेक्चर्स वीडियो के साथ में जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है। टीवी चैनल्स, वेबसाइट एंड एप्स यूज द आईसीटी सर्विस टू क्रिएट एंड transmit educational content and provide online teaching, online training to students living in remotest parts of the world। तो एक तरह से देखा जाए तो इसकी जो सर्विसेज हैं, जो सर्विस क्रिएट करती है, इसको क्या करती है, वो ट्रांसमिट करती है, वो एजुकेशनल कंटेंट के माध्यम से जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को, ताकि वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो तो आसानी से उस चीज़ को देख सकें। नाउ अ डेज सेवरल ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम्स आर अवेलेबल दैट कंडक्ट थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इस समय जो है बहुत सारे एजुकेशनल जो आपके ऑनलाइन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, अवेलेबल हैं, तो उसको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया जाता है। तो इग्नू जो आपका इंदिरा गांधी जो है ओपन यूनिवर्सिटी है, इग्नू इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विच ऑफर्स दिस फैसिलिटी। तो इस चीज़ को जो है क्या करती है, इस फैसिलिटी को वो अलाउ करती है और उसको यूज करती है। थ्रू द इंटरनेट इंफॉर्मेशन कैन बी अपडेट और मॉडिफाइड at any time with the help of learning and giving a better understanding of the content। तो देखा जाए तो इंटरनेट के माध्यम से जो इग्नू है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, वो अपडेट करता है या मॉडिफाई करता है किसी भी समय, और इससे उसको जो है लर्निंग और इस सब चीज़ों के लिए जो है थोड़ा समझने में, किसी कंटेंट को समझने में हेल्प मिलती है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है आईसीटी इन फाइनेंशियल सर्विसेज, तो इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज है फाइनेंशियल सर्विसेज में, देखते हैं किसमें क्या है। आईसीटी enables financial analysis and services like ऑनलाइन बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, बैंकिंग हो गई, ऑनलाइन बैंकिंग में यूज करना, या इंश्योरेंस में, या म्यूचुअल फंड्स में, फाइनेंस agencies having access to a large amount of information about the companies and markets all over the world which help them analyze and predict future trends। तो फ्यूचर का जो भी आपका क्या व्यापार है, इसके बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर देता है। जो भी कंपनियां हैं उसका क्या मार्केट होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कैसे एक्सेस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एजेंसी, जितने भी उसके इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, वो आपको मदद करती है इस चीज़ों के बारे में कि आपका जो फ्यूचर का व्यापार होगा वो कैसा होगा। आईसीटी इन ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कैसे सरकार जो है, सरकार के अंडर में भी वर्क करता है ई गवर्नेंस के अंदर। तो डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस initiative of the government has resulted in providing many government services online, such as processing a document like license, collection of taxes, exchange of information with citizens, and other government development या और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो ई गवर्नेंस जो है आपके बहुत सारे जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है। लाइक आपका जो ऑनलाइन सर्विसेज में आप देखेंगे तो लाइसेंस के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए
किसके बीच, सिटीजन्स के बीच, लोगों के बीच जो है। और बहुत सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो भी इस चीज़ से क्या है, अटैच्ड है। ICT also providing a platform to interaction between the government and people through the government websites and age apps। तो आईसीटी जो है ये ऑलरेडी प्रोवाइड करती है, एक प्लेटफॉर्म देती है या इंटरेक्शन बनाती है गवर्नमेंट के साथ, ताकि उससे क्या हो, पीपल और गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं या एप्स हैं उसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहें। इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ सर्विस डिलीवरी एंड एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। और इसकी मदद से गवर्नमेंट सरकार जो है क्या करती है, अपनी एफिशिएंसी को जो है इम्प्रूव करती है, ताकि वो जो भी सर्विसेज देती है तो या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती है, दस स्ट्रेंथिंग एंड डेमोक्रेसी। तो इससे क्या होता है कि जो लोकतंत्र है वो मजबूत बना रहता है। क्लियर स्टूडेंट? तो सम एग्जांपल्स ऑफ ऐप लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डिजिटल एम्पावर ऑफ इंडिया सिटीजन आर भीम, विच स्टैंड फॉर भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो इसके कुछ ऐप्स हैं, कुछ फॉर एग्जांपल ऐप्स जो गवर्नमेंट के हैं जिसने डिजिटल एम्पावर को बढ़ाने के लिए जो है इंडियन सिटीजन के लिए लॉन्च किया, जिसको बोलते हैं भीम ऐप। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये हमेशा मनी के लिए है। और भी स्वच्छ भारत अभियान ऐप है, या जीएसटी रेट फाइंडर है, उमंग है एंड माई गॉव। तो ये सारे जो हैं कुछ सरकार की ऐप्स जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं आईसीटी के माध्यम से। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है स्पोर्ट्स। तो आईसीटी हैज आल्सो प्रोवाइड द न्यूमरस फैसिलिटीज इन द फील्ड स्पोर्ट। तो देखा जाए तो आईसीटी जो है बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो ग्राउंड में स्पोर्ट के लिए। द ट्रेनिंग ऑफ एथलीट्स, कैसे ट्रेनिंग करना चाहिए एथलीट्स के ट्रेनिंग के लिए भी वो क्या करता है, एक कोई ना कोई जो है फैसिलिटी देता है। अपडेटिंग स्कोर बोर्ड्स, ऑलरेडी आप जानते हैं कि स्कोर बोर्ड्स जो भी है वो सब आजकल डिजिटल ही है। तो रिकॉर्डिंग स्पीड ऑफ प्लेयर्स, इस प्लेयर्स की स्पीड कितनी है उसको भी रिकॉर्ड करना। प्रिंटिंग एंड सेलिंग अ टिकट आर सेम ऑफ द स्पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज विच आर डन विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। तो ये सारी चीज़ें जो है आईसीटी के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो the potential of application of ICT are only limited by the our imagination. If used correctly, ICT can impact human life in an effective and positive way to enrich our life। तो इसका बहुत ही ह्यूमन लाइफ पे जो है क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, इफेक्टिव प्रभाव होता है जो पॉजिटिव वे में हम लोगों के जीवन में जो है इसकी इस समय पहुंच बनी हुई है। तो देखा जाए तो इसमें जो इसकी जो पोटेंशियल की क्षमता है इस एप्लीकेशन की, इसको जो है इसकी एक इमेजिनेशन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लिमिटेड इमेजिनेशन है। अब इसमें और भी बहुत सारे जो है इम्प्रूवमेंट्स होंगे। क्लियर स्टूडेंट? सो नाउ योर सेशन फर्स्ट इज completed and complete your exercise. Already I uploaded in HCA app, uploaded on HCA app, so you can complete your homework. Clear students?